अगर आप आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट या स्टाफ नहीं हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि इस वीडियो को स्किप कर दें। डियर लर्नर, इस ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में बेसिकली 4 चीज़ें बताई जाएंगी। पहले पार्ट में आपको ये बताया जाएगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट के दौरान किस तरह अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। पार्ट 2 में बताया जाएगा किस तरह से आपको कॉपी पे आंसर राइटिंग करनी है। पार्ट 3 में बताया जाएगा जो आंसर आप लिखेंगे उसे किस तरह से पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बदला जाएगा, कन्वर्ट करेंगे। और फाइनली पार्ट 4 में आपको बताया जाएगा किस तरह से आप उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान देकर समझिए। इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट ऐप्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए कम से कम। और ये जो ऐप का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पे आप टैप कीजिएगा और इन्हें इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे बेसिकली ये 4 ऐप हैं। पहला है आपका स्टूडेंट ऐप, जिसके ज़रिए आपने पिछले साल अपना रिज़ल्ट देखा था। दूसरा है आपका पीडीएफ रीडर ऐप। अगर आपके पास कोई पीडीएफ रीडर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तीसरा है आपका टैप स्कैनर ऐप। ये ऐप इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप में से कई लोगों के पास कैम स्कैनर भी होगा, लेकिन आपको उसे यूज़ नहीं करना है, आप टैप स्कैनर ही यूज़ करेंगे। एंड फाइनली ईएस फाइल एक्सप्लोरर। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का पार्ट देखना है, और ऐसा करने के लिए हमें अपने स्टूडेंट ऐप में जाना होगा। तो स्टूडेंट ऐप मैंने यहाँ अपने स्क्रीन पे टैप कर लिया और ये इस तरह से ओपन हो गया है। हमारे स्कूल का जो कोड है कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा APS AZM। सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है कैपिटल में अगेन। लॉगिन कीजिए। अगर किसी वजह से आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं पता है तो आप ऑफ़िस में कॉल कीजिए। ऑफ़िस का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कॉल आप स्कूल आवर्स में ही करें, और कॉल करते वक्त आपको अपना एडमिशन नंबर याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आपका काम और तेज़ी से होगा। लॉगिन होने के बाद आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जो 3 लाइंस बनी हुई हैं मेन्यू ऑप्शन, उस पर टैप करना है, और ये इस तरह से मेन्यू में आपको फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, उस पर आप टैप कर लीजिए। न्यू स्क्रीन ओपन होगी। एक पॉपअप आएगा जिस पर मैसेज दिया हुआ है यू कैन डाउनलोड क्वेश्चन पेपर नाउ। ओके कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके ग्रीन बटन बना हुआ है, उस पर टैप कीजिए। यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के लिए कह रहा है। कैप्चा में नंबर दिया है 6 डिजिट का। यहाँ पे लिखा हुआ है 939089। इसे टाइप करने के बाद ब्लू कलर पे जो बटन बनी है वेरीफाई, टैप कर लीजिए। फिर आपको नीचे डाउनलोड कलर की ब्लू बटन आएगी, उस पर टैप कर लीजिए। जब आप उसे टैप करेंगे तो यहाँ पे उस फाइल को ओपन करने के लिए कई सारे ऐप आएंगे। मैंने यहाँ पे पीडीएफ ऑफिस रीडर का ऐप इंस्टॉल किया है, तो मैं उसी ऐप के ज़रिए इस क्वेश्चन पेपर को ओपन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पेपर इस तरीके से ओपन हो गया है। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आपका क्वेश्चन पेपर ऑफ कोर्स इस ट्यूटोरियल में तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। किसी वजह से अगर आप क्वेश्चन पेपर को मिस कर देते हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने स्टूडेंट ऐप में जाइए और पूरा प्रोसीजर फिर रिपीट कीजिए। मेन्यू में जाकर सब्जेक्टिव टेस्ट में जाना है। ध्यान दीजिए, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं। सब्जेक्टिव टेस्ट में जाकर ओके किया,
डाउनलोड, कैप्चा टाइप किया, वेरीफाई करने के बाद डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे डाउनलोडेड है तो मैं इस पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। आप घर में रखी किसी भी कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, और जब कॉपी का फ़ोटो लीजिएगा तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, पेपर की क्वालिटी गुड इनफ रहे और रोशनी बराबर मुहैया हो। ये थी बात पार्ट 2 की। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को स्कैन करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज़ करना है टैब स्कैनर ऐप की। तो टैब स्कैनर ऐप आइकन पे हमने क्लिक किया, ओपन हो रहा है। पहली बार ओपन होने पर ऐसे ऑप्शंस दिखाएंगे, तो आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है, और जब दोबारा ये कंटिन्यू ऑप्शन दिखाएगा तो आपको एक बार बैक बटन प्रेस कर देना है। फिर ये ऐप अपने अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। तो इस कैमरा ऑप्शन की मदद से ही हमें स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने उस कैमरा ऑप्शन पे टैप करते हैं, फिर ये एक पॉपअप दे रहा है, कंटिन्यू बटन है नीचे, उस पर टैप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ पहली बार पूछता है, उसके बाद जब अगले कंसेक्यूटिव टेस्ट देंगे उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा, और भी आसान होगा टेस्ट देना। परमिशंस पूछ रहा है, तो अलाउ एंड अलाउ 2 बार अलाउ आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद ये आपका कैमरे में आपको आंसर शीट नज़र आएगी, तो आप प्रॉपर्ली उसको सेट कीजिए, पोजीशन कीजिए, और जब आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉपर पूरी आंसर शीट दिख रही है तो आप कैमरे का आइकन प्रेस कर दीजिए। इमेज लोड होने के बाद कुछ इस जैसा ऑप्शन दिखाएगा, क्रॉप डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। अगेन आप एक बार बैक बटन प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रॉप करने का, आप ऊपर नीचे क्रॉप कर सकते हैं और ज़्यादा साइड में ले जा सकते हैं। नीचे बहुत खाली जगह है तो मैं इसे थोड़ा कट कर दूँगा, कम साइज़ का डॉक्यूमेंट बनेगा। तो अननेसेसरी जगह मैंने हटा दी हैं। अगर किसी वजह से आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से स्क्यूड स्कैन होता है तो आप इसे प्रॉपर्ली स्क्यू करके रीसाइज़ भी कर सकते हैं। जब आपको लगे आपने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट सेट कर लिया है, टॉप राइट कॉर्नर में आपका टिक मार्क बना है, आप इसे टैप कर लीजिए। एक बार टैप करेगा तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगा। फिर दोबारा आप टैप कीजिए तो पहली इमेज फ़ाइनल हो गई। मेरे आंसर शीट में सिर्फ एक ही पेज है, मगर मान लेते हैं आपके आंसर शीट में 2 पेज हैं, तो दूसरे पेज को स्कैन करने के लिए आप ये कैमरा वाला आइकन जो साइड में बना हुआ है इस तरफ, इसे टैप कीजिए। मैं जो कि ब्लैंक है, मैं यूं ही बस टैप कर ले रहा हूँ। और इस ब्लैंक पेज को भी मैं 2 बार टिक मार्क से फाइनलाइज़ कर दूँगा। तो हमारे डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस रेडी हो गए हैं, यानी कि 2 पेजेस स्कैन हो चुके हैं। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको रेगुलर से मीडियम ऑप्शन में सेट करना है, तो आप मीडियम पे टच कर लीजिए और फिर क्लिक सेव। आपका नोटिफिकेशन आया है कि उसे सेव कर लिया गया है। अब बारी है पार्ट 4, जो कि अपलोड ऑप्शन है। पार्ट 4 में प्रोसीड करने के लिए हमें वापस स्टूडेंट ऐप में जाना है। स्टूडेंट ऐप से ही आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा और उसी पर आपकी आंसर शीट अपलोड होगी। तो मेन्यू में जाकर हमें सब्जेक्टिव टेस्ट के ऑप्शन में ही जाना है। यहाँ नीचे में
अपलोड आंसर शीट का ऑप्शन बना हुआ है। ऐसा करने के लिए आपको ब्राउज़ बटन पे टैप करना है। इस चीज़ का ख्याल रहे कि टेस्ट का जो ड्यूरेशन है, आपके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते साथ ही यहाँ पे टाइमर चलने लगता है। इस टाइमर के ख़त्म होने से पहले ही आपको सारा आंसर शीट लिख कर PDF स्कैन करके अपलोड कर देना है। अगर आपसे देरी हो गई तो फिर आप अपने PDF डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करनी होगी। अभी मैं अपने PDF फ़ाइल को अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ब्राउज़ पे टैप किया हमने और आप नॉर्मली जब ओपन करेंगे तो ये पिक्चर या फिर ऑडियो कहीं पे सेट होगा। तो आप क्या करना, देखो मेरा Realme फ़ोन है, हो सकता है आपका Redmi हो, Oppo हो या किसी और ब्रांड का। आप जब मेन्यू पे टच करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के नीचे में आपके फ़ोन का नाम लिखा होगा। मेरे फ़ोन का नाम RMX 1941 है, तो मुझे बस उस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद इतने सारे फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। आपको इसमें खोजना है टैप स्कैनर, क्योंकि हमने टैप स्कैनर ऐप यूज़ किया था। तो T फॉर टैप ये रहा, यहाँ पे हमने टैप करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको पहचाननी है कि आपने जो अभी फ़ाइल स्कैन की थी, आंसर को स्कैन किया था, वो कौन सी फ़ाइल है। यहाँ पे 4 MB है और अगर गलत फ़ाइल को हमने अपलोड कर दिया, इंग्लिश के एक टेस्ट में हिंदी की आंसर शीट को अपलोड कर दी, तो फिर आप जानते ही हैं क्या होगा। तो बहुत ही आसान है इस चीज़ को समझना। देखिए हर फाइल का डेट लिखा हुआ है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है साथ में। आज जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 14 जुलाई है। यहाँ पर जो फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है उसमें पहले मंथ लिखा हुआ है, मंथ का नंबर जो कि 7 है, और उसके बाद डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट 13 है। यानी कि ये जो PDF फ़ाइल है मैंने 13 जुलाई को बनाया था। और इसी तरीके से अगर हम इस PDF फ़ाइल को देखें तो ये बनी थी जुलाई 9, यानी कि 9 जुलाई को बनाया गया था। ये वाली फ़ाइल 14 जुलाई को बनाई गई है, और कितने बजे, 1:31, दोपहर के 1:31 बजे। और हमने जो अभी फ़ाइल बनाई है वो जुलाई 14 यानी कि 14 जुलाई, और ये 5:44 PM ये हमारी लेटेस्ट फ़ाइल है और इसे हमें अपलोड करनी है। इस तरह से पहचान कर सही फ़ाइल को टैप कर दीजिए। उस फ़ाइल का नाम यहाँ नीचे भी आ जाएगा, तो आप एक बार और चेक कर सकते हैं कि आपने सही डेट वाली फ़ाइल को चुना है या नहीं। साथ ही इसकी साइज़ भी यहाँ पे दी हुई है। इसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। एक बार जब इसका नाम आपने देखा सही है और साइज़ देखा सही है, तो आप अपलोड बटन पे टैप कर दीजिए। नीचे आपको प्रोग्रेस बार दिखा रहा है कितना % अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद आपको ऐसे पॉपअप मैसेज देगा, सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आपके आंसर शीट का स्टेटस दिखा रहा है अपलोडेड। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के पास पुराना फ़ोन है तो हो सकता है कि अपलोड करने के बाद वहाँ पे फ़ोन का नाम दिखाई नहीं दे। ऐसे केस में इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपको ओपन करना है ES फाइल एक्सप्लोरर। ओपन होने के बाद यहाँ आप ऊपर जब देखेंगे, ये है आपका फ़ोन मेमोरी। आपको अपने फ़ोन मेमोरी में जाना है। फ़ोन मेमोरी में आकर आपको टैप स्कैनर का फ़ोल्डर ओपन करना है। जिस फ़ोल्डर को आपने पहले ओपन किया, जितना जल्दी ओपन किया होगा वो फ़ोल्डर उतना ऊपर होगा। मैंने टैप स्कैनर फ़ोल्डर को अभी जल्दी ओपन किया था, इसलिए टैप स्कैनर फ़ोल्डर सबसे ऊपर है। इसे आप ओपन कर लीजिए और अगेन आप यहाँ पे नाम चेक कीजिए
कि कौन सी फ़ाइल अभी आपने बनाई थी। यहाँ पे देखो इस फ़ाइल में लिखा हुआ भी है 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले इस फ़ाइल को बनाई थी मैंने। तो आपको क्या करना है, इस फ़ाइल को सेलेक्ट करके आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट है, उस सब्जेक्ट को जो टीचर पढ़ाता है, उस टीचर को आपको ये फ़ाइल आंसर के तौर पर व्हाट्सएप कर देनी है। मगर कोशिश करिए ऐसा ना हो। इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि ऐसा करने पर आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी वजह ये है, आजकल के सभी फ़ोन्स बहुत अपडेटेड हैं। तो आपको जो बताया गया था तरीका कि फ़ोन के नाम पे टैप करना है और उसके बाद टैप स्कैनर फ़ोल्डर को खोजकर फ़ाइल भेज देनी है, सेलेक्ट कर देनी है अपलोड करने के लिए। आप उसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट के चारों पार्ट में बस इतना ही है। अगर इस वीडियो में कोई भी अपडेट आपको दिया जाना है तो उसे मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आपकी तरफ से कोई डाउट है तो आप ऑफ़ कोर्स कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। डाउट्स को डिटेल में पोस्ट कीजिए और स्पेलिंग सही रखिए। अगली बार तक के लिए टेक केयर।